हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिज्म प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट पहले हो चुका है, आज जो है पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल, पीला एवं बैंगनी रंगों के लिए क्रमशः 1.609, 1.619 और 1.653 है, तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख ले। दिया हुआ है म्यू भी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.653, म्यू वाई पीला रंग का अपवर्तनांक बीच वाला 1.619 और म्यू आर ये दिया हुआ है 1.609। चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर जो होता है वो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। तब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो 1.653 माइनस म्यू आर का मान 1.609 डिवाइडेड बाय म्यू वाई का मान 1.619 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा 13 में 9 गया 4, यहाँ पर 4 बचा, ये 0 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1.619। इसको उड़ाएंगे तो 44/619 हो गया, जो कि लगभग 0.071 आएगा। अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर 0.071 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो। कॉपी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, 18 डिग्री कोण वाले एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालें। यदि लाल रंग और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.56 और 1.68 है। तो सबसे पहले जो सब दिया है उसको लिख लो। पतला प्रिज्म दिया है, कौन सा पतला प्रिज्म। उसके बाद ए का मान दिया हुआ है 18 डिग्री, म्यू भी का मान दिया हुआ है बैंगनी रंग का 1.68, म्यू आर का मान दिया हुआ है 1.56। तो चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा विचलन बराबर जो होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है थीटा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू भी का मान हो गया 1.68, म्यू आर का मान 1.56, इसका मान 18 डिग्री। तो 8 और 4 0 12 गुना 18 डिग्री, तो 18 हो गया 36 और 18 216 मतलब 2.16 डिग्री आंसर। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख देना है, अतः कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर 2.16 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ठीक है, बढ़ें आगे क्वेश्चन।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, 5 डिग्री अपवर्तन कोण वाले कांच के एक प्रिज्म को पानी में डुबा दिया जाता है। यदि कांच और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 और 1.33 हो तो प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण का विचलन ज्ञात करें। तो जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लो। क्या क्या दिया है? अपवर्तक कोण दिया हुआ है 5 डिग्री, तो ये हो गया पतला प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? पतला प्रिज्म हो गया। उसके बाद अपवर्तनांक दिया हुआ है किसका? ग्लास का। म्यू जी दिया हुआ है 1.50 और म्यू वाटर दिया हुआ है 1.33। इसको 4/3 लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं। डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। किसमें? हवा में। हवा के लिए। और पानी के लिए जो होगा म्यू, इसको जी लिख दो, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू वाटर माइनस 1 इंटू ए। ये हो जाएगा किसमें? पानी के लिए। नहीं कुछ तो यहाँ पर एक, और एक अपवर्तनांक किसका होता है? हवा के लिए। अब ये फार्मूला का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो डेल्टा बराबर हो गया, डेल्टा बराबर म्यू जी का मान हो गया 1.50 डिवाइडेड बाय 1.33 माइनस 1 डिवाइडेड, ये हो गया ए का मान 5 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मान रख दो 3/2 और ये 4/3 माइनस 1 गुना 5 डिग्री। 3 ऊपर जाएगा, 3 गुना 3/2 गुना 4 माइनस 1 गुना 5 डिग्री। तो ये हो गया 9/8 माइनस 1 5 डिग्री। तो 1/8 गुना 5 डिग्री, तो ये हो गया 5/8। तो ये हो जाएगा 0.625 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? चलो इसको कॉपी कर लो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय पूरब का क्षितिज लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें तिरछी दिशा में वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आँखों तक पहुँचती है। श्वेत प्रकाश में जो कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी और नीला का। किरणों का वायुमंडलीय कणों द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है और लाल किरणें जिनके तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन की तीव्रता जो होता है 1/λ/4 रैले के अनुसार। ठीक है, तो रैले का, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा, और बैगनी और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम है इसीलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो हमारी आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणें अधिक होती है। कहने का मतलब अगर इसको हम फिगर से समझें तो यहाँ पर बीच में जो है वायुमंडलीय कण है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ जो है सूर्य है। सूर्योदय के समय यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के समय में ये सूर्य यहाँ पर है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश इस पर आपतित हो, ये आँख तक पहुँचेगा, तो इसमें ये जो माध्यम के कण है, वायुमंडल के जो कण है नीला और बैगनी, ये सभी जो है जो कम तरंगदैर्घ्य का है उसका प्रकीर्णन हो करके यहाँ से मुड़ जाता है। तो आगे कौन जाएगा? आगे सिर्फ लाल जाएगा, और यहाँ पर बैगनी
और नीला वो प्रकीर्णन हो जाएगा। ये सब नीला जो है प्रकीर्णन हो करके ये इधर लौट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसीलिए लाल जो है हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो इसको। कर लिया कॉपी। चलो अगला क्वेश्चन है, डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पर सूर्योदय के जगह पर सिर्फ सूर्यास्त कर देना है। क्या कर देना है? सूर्यास्त, क्योंकि डूबता हुआ सूरज को क्या बोलेंगे? सूर्यास्त। ठीक है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें तिरछी दिशा में वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आँखों तक पहुँचती है। श्वेत प्रकाश में जो कम तरंगदैर्ध्य वाली बैंगनी और नीली किरणों का वायुमंडलीय कणों द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। लाल किरणें जिनके तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः हमारी आँखों तक पहुँचने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणें अधिक होती है, जिसके कारण हमें क्षितिज लाल दिखाई देता है। बस सूर्योदय के जगह सूर्यास्त कर देना है, तो इसका आंसर हो गया। और सूर्योदय के लिए वो जो है सिर्फ वहाँ सूर्योदय लिख देंगे तो वो सूर्योदय के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। चलो इसको कॉपी कर लो। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग का कारण समझाएं। रेले के नियमानुसार बैंगनी वर्ण या रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, फिर भी आकाश बैंगनी नहीं बल्कि नीला दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तीव्रता काफ़ी कम होती है तथा बैंगनी रंग के लिए मानव नेत्र बहुत कम संवेदनशील होता है। मानव नेत्र बहुत कम संवेदनशील होता है। स्पष्टतः वायुमंडल के प्रकीर्णक कणों से प्रकाश की तीव्रता लघुत्तम तरंगदैर्ध्य अर्थात नीले रंग के लिए उच्चतम होता है, जिसके फलस्वरूप आकाश नीला दिखाई देता है। लाल रंग की तुलना में सूर्य प्रकाश के नीले रंग का 10.5 गुना अधिक प्रकीर्णन होता है। किसका? नीला रंग का। किसके तुलना में? लाल रंग के तुलना में। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि वो भिन्न भिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाना। वर्ण विक्षेपण रहित का मतलब हुआ कि बिना वर्ण विक्षेपण का, और बिना वर्ण विक्षेपण तभी होगा जब ये तीनों लाइन जो है समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। ये तीनों लाइन अगर समांतर है तो ये श्वेत प्रकाश ही हमको नज़र आएगा। ठीक है, और विचलन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये श्वेत प्रकाश है, अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधे निकल जाता, लेकिन यहाँ से ये क्या हुआ? विचलित हो गया। ये जो विचलित हुआ, ये विचलन जो है, ये जो विचलन हुआ, सॉरी ये विचलन नहीं, ये वाला जो विचलन होगा इसको अगर हम पीछे मिला दें, ये जो विचलन होगा निर्गत किरण, चूँकि हम माध्य किरण येलो कलर को मांगते हैं। किसको मानते हैं? येलो कलर को। इसीलिए माध्य किरण का ही विचलन देखेंगे। तो माध्य किरण का विचलन जो है इससे डेल्टा हो गया, तो इसको बोलेंगे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का मतलब हो गया कि विक्षेपण ना हो, मतलब अनेक भिन्न भिन्न रंगों में परिवर्तित ना हो और विचलन हो जाए, तो ये डेल्टा आ गया। लेकिन यहाँ पर श्वेत प्रकाश ही बाहर प्राप्त हुआ, इसी को बोलते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब 2 प्रिज्म इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनसे होकर बाहर निकलने वाला श्वेत प्रकाश
भिन्न भिन्न रंगों में बिना बटे मतलब भिन्न भिन्न रंगों में ना हुए अर्थात बिना वर्ण विक्षेपित हुए विचलित हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं। आ गया समझ में? ये इसका डेफिनेशन है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पर अनेक रंगों में डिवाइड हो जाना चाहिए और विचलन ना हो, मतलब कि ये वाला जो है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होना चाहिए वो समांतर होना चाहिए। तो ये कोण, ये जो है ये माध्य किरण वाई और ये जो ए बी है ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम विचलन है रेड का, उसके बाद येलो का, उसके बाद वायलेट का। अब ये जो है फ्लिंट कांच पर, फ्लिंट प्रिज्म पर जो है आपतित हुआ तो ये जो है इससे आपतित होकर रेड कलर सीधा निकल गया। उसके बाद येलो कलर यहाँ से ये इसके समांतर ए बी के समांतर ये निकल गया। उसके बाद वायलेट कलर जो है इसको काट करके यहाँ पर वायलेट कलर इधर निकल गया। तो दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। ये थीटा कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया कि विचलन ना हो लेकिन वर्ण विक्षेपण हो। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि भिन्न पदार्थों के प्रिज्म जिनके अपवर्तक कोण भी भिन्न हो इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक का अपवर्तक कोण दूसरे के विपरीत होता है तो माध्य मतलब पीला किरण बिना विचलन के भी वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये फ्लिंट कांच हुआ, ये क्राउन कांच हुआ। ठीक है, और यहाँ पर श्वेत प्रकाश आपतित हुआ तो ऊपर रेड, येलो, वायलेट। अब यहाँ पर वायलेट चला गया, ये रेड चला गया, ये येलो चला गया। इन दोनों के बीच का जो ये विक्षेपण हुआ इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर ये जो सी वाई है मतलब ये लाइन और ये ए बी एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतना लिखना है। तो प्रिज्म और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ये इतना ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देख के जाइए। बिहार बोर्ड 2026 में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला चैप्टर लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।